नमस्कार साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आप यहां देख पा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की नाविक पोस्ट के लिए जनरल ड्यूटी 10+2 एंट्री मीन्स जो 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं अभी या पहले से दे करके रखे हैं उनके लिए 10+2 एंट्री एज अ नाविक जनरल ड्यूटी के लिए ये अभी आपका एप्लीकेशन आया हुआ है, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए इसके नोटिफिकेशन का एक ओवरव्यू लेकर के आया हूँ। आप जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए चाहिए वो मैं इन्फॉर्मेशन कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 की एंट्री है। इसकी बैच जनवरी 2019 से चालू हो जाएगी और एप्लीकेशन भरने का जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम रहता है कोस्ट गार्ड में। ध्यान देंगे इस बात को। आज मैं 1 को ये वीडियो बना रहा हूँ और आज से ही इसका जो लिंक है वो ओपन हुआ है और 10 जुलाई को लिंक क्लोज हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भर ले। इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा एक वीडियो का, जहां से आप ये भी देख पाएंगे कि हमें फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो अब मैं इन्फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो जैसा देखिए यहाँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात है, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको 10+2 पास होने चाहिए 50% मार्क्स से टोटल, और एग्रीगेट जो होना चाहिए वो टोटल में 50% होना चाहिए और उसके साथ साथ मैथ और फिजिक्स में भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। वो आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज से आप पास हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और SC/ST वाले लोगों को 5% का रिलैक्सेशन भी है। तो वैसे तो ये 50% मार्क्स जो है वो आपका एक जनरल क्राइटेरिया है। बेसिकली 50% मार्क्स पे शायद ही कभी हो कि ऐसा कि उनका एडमिट कार्ड आ जाए। इसमें एडमिट कार्ड जिनका हाई परसेंटेज होता है, चूँकि ये लोग एडमिट कार्ड परसेंटेज के बेस पे भेजते हैं, तो जिनका हाई परसेंटेज होता है जनरली उन लोगों का एडमिट कार्ड आता है। बट आप परेशान ना हो, क्योंकि इसको भरने में कोई भी फ़ी नहीं लिया जाता है। तो आप फॉर्म को डाल दें। जो लोग इच्छुक हैं जनरल ड्यूटी कोस्ट गार्ड में जाने के लिए, वो इसमें कोई भी फ़ी आपको नहीं लगेगा। आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अगर आपके पास मार्क्स कम भी हैं तो आप डाल दें, हो सकता है इस बार का कट ऑफ नीचे जाए तो आपका एडमिट कार्ड आ जाए। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करते हैं, मतलब जिन लोगों का एडमिट कार्ड भेजा जाता है वो उनके 12th के मार्क्स के बेस पे ही भेजा जाता है। जहाँ तक अब 3rd नंबर में आप देख पा रहे होंगे कि एज की बात करें हम लोग, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 साल होने चाहिए। मतलब कि अगर सीधी सीधी बात करें तो आपका जन्म 1 फरवरी 1997 से 31 जनवरी 2001 के बीच में, और इस दोनों डेट को भी हो तो भी वो इंक्लूड है इसमें, मतलब चलेगा। और फिर से यहाँ SC/ST वाले लोगों को 5 साल की छूट अपर एज लिमिट में, और OBC वाले को 3 साल की छूट। मतलब कि वो SC/ST वाले 27 साल तक भर सकते हैं और OBC वाले 25 साल तक भर सकते हैं इसको। लोअर एज लिमिट में कोई छूट नहीं है। आपका एज अगर 18 नहीं पूरा है तो आप इसको फिलअप नहीं कर सकते। जनरल सी बात है, आपको वो 18 पूरा या नहीं पूरा वो क्लियर करने के लिए आप बस ये ध्यान दे लें कि 1 फरवरी 1997 से 31 जनवरी 2001 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है या इस दोनों डेट को भी पड़ता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जहाँ तक पे स्केल की बात है तो पे स्केल ग्रेड 3 है इसका, और प्रमोशन में क्लियर किया जा चुका है कि यहाँ प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स एग्जिस्ट अप टू रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी। मतलब कि आप इस पोस्ट से प्रधान अधिकारी तक ही प्रमोशन पा सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, जिनका पे लेवल होता है 8 तक का। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इसमें। मतलब कि जॉब बहुत अच्छी है। आप 10+2 के बाद ही एक अच्छे लेवल की जॉब आपको ये हो जाती है तो जनरल ड्यूटी, बट इतने क्वालिफ़िकेशन पे आपको जो अभी इतनी सारी
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देख ले तो उसके रेस्पेक्टिव ये बहुत ही आपका इजी भी है और अच्छी पोस्ट भी है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 6 नंबर में। ये भी बता दिया है कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपका मैंने जैसा पहले ही बता दिया कि इसमें अप्लाई करने का टाइम बहुत कम होता है। आप जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। आप 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे शाम तक ही। और यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी दिया गया है www.joinindiancoastguard.gov.in में जाकर वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी पे के बटन पर क्लिक करके फिर आपको जो ओपन होगा जो स्लाइड्स उसमें आप इन्फॉर्मेशन फिलअप करते जाएंगे और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इसकी वीडियो भी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी जहाँ से आप देख सकते हैं कि फॉर्म फिलअप हमें कैसे करना है। तो यहाँ क्लास 10th की सर्टिफिकेट और 12th का मार्क्स और आपका आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल में आवासीय प्रमाण पत्र, और एक और बात बोल रहा है क्या कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंपलसरी है, वो आपको देना ही देना है और वही दे जो आप करेंटली यूज़ कर रहे हैं। और आपके रीजन वाइज आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे जिसकी चर्चा अभी आगे मैं करूँगा। ये जो बैच है वो 10+2 एंट्री की है। और कौन सी बैच? तो जनवरी 2019 की बैच है। पोस्ट तो आप कितनी बार मैं बोल चुका अभी तक, नाविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट है। वो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें, उसके बाद आई एग्री वाला बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। और देख ले कि आपका जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए वो JPEG फॉर्मेट में जो 200 DPI पे स्कैन किया होना चाहिए। और फ़ोटोग्राफ जो होना चाहिए वो 10 KB से 40 KB के बीच का। और सिग्नेचर का जो साइज होगा वो 10 KB से 30 KB के बीच का। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा फाइनल सबमिशन के बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आगे एडमिट कार्ड प्रिंट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो आप देख ले एडमिट कार्ड में भी देर नहीं है, वो 21 जुलाई से 31 जुलाई इसी मंथ में 1 से 10 के बीच फॉर्म फिलअप हुआ और 21 से 31 जुलाई के बीच आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवा सकते हैं एप्लीकेशन नंबर जो आपका होगा उसके बेस पे। और आपका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया तो मैंने क्लियर कर ही दिया है कि वो आपके 12th के मार्क्स के बेस पे होगा और जनरली कट ऑफ बहुत हाई ही रहता है। तो आपको बताया भी जाएगा, अगर आपको रिजेक्ट किया गया तो आपको रीज़न भी दिया जाएगा कि आपके जो फॉर्म का रिजेक्शन का बेस क्या था, किसके बिहाफ में आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, मीन्स आपको एडमिट कार्ड सेंड क्यों नहीं किया गया है। और ये जब आप एडमिट कार्ड आपके आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या क्या लेकर के वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए जाना है। एग्ज़ाम सेंटर की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। जलंधर नॉर्दर्न जोन के लिए यहाँ हमारे पास 5 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जलंधर, देहरादून, जोधपुर, नोएडा और वाराणसी। और ये पहले से फिक्स है, ये आपकी चॉइस नहीं है। जलंधर में जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के होंगे उनका एग्ज़ाम सेंटर होगा। देहरादून में एग्ज़ाम सेंटर होगा उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स का। जोधपुर में एग्ज़ाम सेंटर होगा राजस्थान का। नोएडा में एग्ज़ाम सेंटर होगा दिल्ली, हरियाणा NCR डिस्ट्रिक्ट, यूपी NCR डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान NCR डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल वाले लोगों का। वाराणसी होगा एग्ज़ाम सेंटर उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट का एक्सेप्ट NCR डिस्ट्रिक्ट, मतलब उत्तर प्रदेश के जो NCR डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसको छोड़कर और जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे का सेंटर वाराणसी में आएगा। नॉर्थ ईस्ट जोन में बात करूँ तो 4 सेंटर है। एक है गुवाहाटी में मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम के स्टूडेंट्स जो वहाँ के निवासी होंगे उनका सेंटर पड़ेगा। पारादीप में उड़ीसा के स्टूडेंट्स का सेंटर पड़ेगा। हल्दिया में वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स का सेंटर पड़ेगा। और कोलकाता में बिहार और झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका सेंटर पड़ेगा। फिर ईस्ट जोन की बात करें तो यहाँ पे तूतीकोरिन है,
जिसमें साउथ तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं उनका सेंटर तुतीकोरिन में ही पड़ेगा। फिर यहाँ आप देख रहे हो चेन्नई, सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम। फिर वेस्ट जोन में जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो भोपाल, कोची, मुंबई, न्यू मंगलुरु। और नॉर्थ वेस्ट जोन के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर है गांधीनगर में, गुजरात के सारे बच्चे गांधीनगर में एग्ज़ाम देंगे। और लास्ट है आपका पोर्ट ब्लेयर एग्ज़ाम सेंटर, अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह के जितने भी बच्चे होंगे वो पोर्ट ब्लेयर में अपना एग्ज़ाम देंगे। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि कोई भी आप एक सेंटर चूज कर सकते हैं जैसा लिस्ट में मेंशन किया गया है, उसके अनुसार आपका कोई एक एग्ज़ाम सेंटर होगा, वहीं पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है। और जैसा कि यहाँ दिया जा रहा है कि टेस्ट की जो प्लानिंग है वो सितंबर अक्टूबर के मंथ में की है। और ये बहुत टाइमली होते हैं, ये इधर उधर नहीं होता है इनका डेट, वो सितंबर अक्टूबर में ले ही लेंगे एग्ज़ाम। ये आपका जो और एग्ज़ाम है उसकी तरह लेट लतीफ़ नहीं है, ये अपना शुरू भी कर देते हैं। और देख रहे हैं कि 10 दिन का ही आपका फॉर्म फिलअप करने का भी टाइम है। उसके साथ यहाँ पर देख ले फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो बहुत खास इसमें नहीं होता है, बट आपको एक प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। देखिए यहाँ 1.6 किलोमीटर रन जो है वो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। 20 स्क्वाट अप्स मीन्स उठक बैठक करने होंगे और 10 पुशअप्स आपको लगाने होंगे, जो बहुत ही जनरल सी है। क्योंकि आप थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो आप जानते होंगे कि आर्मी में तो जो बहाली आती है तो रैली वाली, उसमें 1.6 किलोमीटर लोग 5-5 मिनट में दौड़ जाते हैं और यहाँ आपको 7 मिनट दिया जा रहा है। फिर अब मैं लास्ट में बात करूँ तो फाइनली जो लोग ये एग्ज़ाम देंगे उनको सिलेक्शन होगा तो फिजिकल फिटनेस वो साथ ही ले लेते हैं लगभग। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो INS चिल्का में आपका मेडिकल होगा। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी चर्चा हो रही है, ये सब सिलेक्शन की बात है। फिर हाइट की बात करें तो नॉर्मल सी हाइट है, लगभग सभी लोगों का इतना हो ही जाता है, 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट नॉर्मल प्रोपोर्शन में होना चाहिए जैसा आपका हाइट है उसके अनुसार। और उसमें जितना भी हो उसमें एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब आप फुला करके 5 सेंटीमीटर नॉर्मल से बढ़ा सके। वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग ±10% चलेगा, वो आप बॉडी मास इंडेक्स देख लेंगे अपना कि कितने हाइट पे कितना वेट होना चाहिए आपका। हियरिंग नॉर्मल, कोई ख़ास इसमें मांगे नहीं है हियरिंग के लिए इनकी। और टैटू वगैरह की जनरली बहुत कम बच्चे रहते हैं और जिनको है उनको एक एफिशिएंट एडवाइस की ज़रूरत है। वो जो इसमें ज़्यादा जानकार होंगे उनसे बात कर ले टैटू वगैरह की, चूँकि यहाँ इस पे समझाने पे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। फिर कुल मिलाकर के ये आपका हो गया। तो इस तरीके से मैं बात करूँ तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूँ कि इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप का डेट है वो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच का है, तो आप लेट ना करें। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया कर चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जो आपको दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिले और वो भी इसको फिलअप कर सके। उसके साथ ही अगर आपको कोई क्यूरी आती है तो आप कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि हम लोग कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं नई नई नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप कैसे करना है और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी ज़रूरत होती है उसकी वीडियो आपको लगातार समय समय पर अपलोड की जाती है। तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।